सरकार को बनानी चाहिए। गांव में आज बड़े पैमाने पर किसान बदहाली का शिकार है। किसानों के सामने संकट है। किसानों के लिए जो बिजली फ्री होनी चाहिए, खाद किसानों को मिलना चाहिए। गांव में अच्छे स्कूल होना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवाई के अच्छे अवसर होना चाहिए। साथियों, सरकारों का काम होता है, लेकिन दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 10 सालों से साथियों उत्तर प्रदेश में काबिज है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आज विकास की योजना साथियों सारी ठप पड़ी हुई है। न किसानों के लिए जो इस सरकार में योजना है, आज किसान की फसल इस समय आलू की तैयार हो गई है। लगातार किसान ने मेहनत की, फसल को तैयार किया, पानी लगाया, दवाई लगाई, खाद लगाई, जुताई की, मजदूरी की। जब आप उसकी लागत निकालेंगे और अपने आलू को, मक्का को, धान को मंडियों में साथियों लेके जाते हैं, जितनी आप लागत लगाते हैं साथियों उतना आपको मूल्य मिलना चाहिए, उतना साथियों आपको आज की तारीख में मूल्य नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि सरकार किसान विरोधी सरकार है। गांव में रहने वाले किसानों के सरकार का कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए सरकार ने, रसोई के गैस के दाम बढ़ा दिए सरकार ने, आपके कपड़े के दाम बढ़ा दिए सरकार ने। जितनी भी आपसे आप लोगों की जरूरत की चीजें हैं, सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं आ सकती। लेकिन जो किसान अपनी पैदावार तो किसान करता है साथियों, उसके दामों को बढ़ना चाहिए। लेकिन किसानों का ऐसा कोई आयोग नहीं आज तक इस सरकार ने गठन किया कि किसान अपनी फसलों का खुद मूल्य साथियों अपना तय कर पाए। दोहरी राजनीतिक देश में साथियों चल रही है। तमाम किसानों के सामने समस्याएं हैं, चुनौतियां साथियों, और विकास के कार्य के कार्य ठप पड़े हुए हैं। आज भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है। बिना रिश्वत के कोई आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आज दिन आप लोग चपेट में आते हैं, कहीं खाने का चपेट में आ जाते हैं, कहीं तहसीलों का चपेट में आ जाते हैं, कहीं बिजली घरों के चपेट में आ जाते हैं, कहीं जिला मुख्यालय के तमाम दफ्तर हैं वहां उनकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन अपनी फरियाद को आप लेके जाते हैं, आप चक्कर लगाते रहिए, चक्कर लगाते रहिए, लेकिन जब तक वहां पर उनका सिस्टम नहीं आप बना पाएंगे तब तक कोई आपकी बात को सुनने वाला सरकार में नहीं है। लूट मची हुई है, बड़े पैमाने पर लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। जो बजट लखनऊ से दिल्ली से चलता है और धीरे धीरे जिला मुख्यालय से होकर जब गांव की तरफ उसका पहुंचने का साथियों इंतजाम होना चाहिए, ऊपर से धीरे धीरे अपने आप सिस्टम बना हुआ है, आधी कटौती वहीं की हाथी हो जाती है। बड़े बड़े नेताओं के अधिकारियों का उसमें बड़ा परसेंटेज चला जाता है साथियों। धरातल पर जो विकास होने चाहिए वो साथियों धरातल में विकास नहीं हो पाते हैं। ये समस्या है बहुत बड़ी आज आपके सामने, गांव में रहने वाले गरीबों के सामने। जब आपके बीच में हमारी सरकार थी, हम विधायक जिस समय साथियों हुआ करते थे, हमने बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के हर जगह बिजली के बड़े बड़े पावर हाउस लगाने का काम किया। आपके बगल में यहाँ पर साथियों हमने बिजली की समस्या को देखते हुए रामाधन पे यहाँ पर बिजली का पावर हाउस लगाने का काम किया।
दवाई के लिए यहाँ पर हमने आपके बीच में, आपके गांव में मवेशी और स्टॉल बनाने का काम किया। उसके साथ साथ एक छात्रा पेश यहाँ पर दवाई के लिए हमने स्टॉल बनाने का काम किया। शिवराम में आपको सफाइयों का स्टॉल देने का काम किया। यहाँ के गरीबों के अच्छे इलाज के इंतजाम नहीं थे, कानपुर और लखनऊ जाना पड़ता था। हमने आपके लिए सौसैया का शिवराम अस्पताल बनाने का काम किया। लेकिन साथियों, वहां पर डॉक्टर नहीं है, वहां पर इस समय दवाइयां नहीं है, मरीज घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। रोज 3 टेलीफोन आते हैं, विधायक जी मुझे भर्ती करा दीजिए, यहाँ दिखवा दीजिए। ये साथियों, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हाल है सुने इस सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आज कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। चलो चौड़ा रोड आपके पिछले बनाए आपके बीच में साथियों, हमने अपने रहते हुए आपके पूरे विधानसभा में सड़कों पर जाल बिछाने का काम किया बिना भेदभाव के साथियों हमने। लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इस तरीके से 2022 के विधानसभा के चुनाव में शिवराम विधानसभा की जनता ने मुझे जिताने का काम किया। बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया, महिलाओं ने आशीर्वाद दिया और नौजवानों ने मेरी साथियों लड़ाई लड़ने का काम किया। शिवराम विधानसभा में आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों ने साथियों मुझे विधायक बनाने का काम किया। लेकिन कभी सपने मैंने सोचा था, आजादी से लेकर तमाम हम लोगों ने चुनाव लड़ाए और तमाम मुझे भी लड़ने का साथियों कई चुनाव मुझे भी आशीर्वाद पार्टी का प्राप्त हुआ। लेकिन ऐसी बेईमानी यहाँ पर इतने बुजुर्ग बैठे होंगे, कभी चुनाव भी नहीं होगा कि जीता हुआ चुनाव किस तरीके से आपका जीता हुआ प्रमाण पत्र समाजवादी का प्रमाण पत्र जीता हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथी को 2022 के चुनाव में देने का काम। आपको कदम खानी है 2027 के विधानसभा के चुनाव में। आपको लड़ना है, मेहनत करनी है। पिछली बार तो आपसे चूक हो गई, लीड आपकी कम थी। इस बार सारे लोगों से हम यही निवेदन करेंगे, आएगा 2027 का विधानसभा का चुनाव, आप लोगों की जिम्मेदारी है विधानसभा में हर जगह हर रिश्तेदारी में आपको अरविंद सिंह यादव और अखिलेश यादव बन के आपको काम करना है। जब आपकी सरकार होगी, जब आपका भाई आपका बेटा विधायक होगा, तब आपका साथियों मालूम है फिर मेरे पास खजाने में साथियों कोई कमी नहीं हुआ करती है। ठीक, आपने देखा है। ठीक है। बिना भेदभाव बिना जात पात के हमने सबको साथ लेकर और विधानसभा को बनाने का हमने काम किया था। साथियों में भरोसा दिलाता हूँ आपको कि जब आपके 2027 में चुनाव सरकार बनेगी, आपका भाई विधायक होगा, तो आपके जितने छूटे हुए काम है, चाहे गांव के काम हो, चाहे आसपास इलाके के काम हो, चाहे पूरे विधानसभा के गांव हो, जहाँ जहाँ आप लोग मुझे सूचना दे देना या मुझे नोट करा देना, मैं आपसे वादा करता हूँ सारे के सारे काम एक कलम से आपका भाई आपका बेटा कराने का काम। आज के दौर में आप लोग देख रहे हैं जातिवाद का बोलबाला इतना बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी नौजवानों की नौकरियों की बात नहीं करती है, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं चलाती है, किसानों के लिए कोई नीति नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। केवल ये लोग धर्म और जात के आधार पर आपके बीच में दुर्जन पैदा करने का हमेशा उन्होंने काम किया और भविष्य में भी आगे इनकी योजनाएं साथियों आप आपस में बंटवारा करके और किस तरीके से सत्ता में काबिज हो, केवल उनका एक ही साथी उनका जब आप इस विकास की बात करेंगे, उनसे आप कहेंगे कि हमें यूरिया की बोरी नहीं मिल रही है, डीएपी की बोरी नहीं मिल रही है, खाद की बोरी नहीं मिल रही है, बिजली 18 घंटा 20 घंटा नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा के इंतजाम नहीं कर रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं, तो साथियों इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बात नहीं करेंगे। क्या बात करते हैं विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं करते हैं।
नहीं करते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, चाहे दलित दलित भाई हो हमारे, चाहे बैकवर्ड के ओबीसी भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, ये आपके बेटा अखिलेश यादव पीडीए का झंडा जो साथियों बुलंद कर रहे हैं, अगर न्याय मिलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, दलित समाज के लोग बैठे हैं, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, संविधान जो दिया है, साथियों सभी अधिकार हमारे सुरक्षित हैं। न बनना ये भारतीय जनता पार्टी ये और योजना चल रही है, इसमें FIR की योजना चल रही है, खासतौर से टारगेट मुसलमान भाइयों को किया जा रहा है।